हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे अच्छी तरह से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी पाचन तंत्र के बारे में, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोग को पढ़ना, है ना। तो आइए इसको हम लोग, इसका पहले पार्ट 1 देखेंगे हम लोग। इसका आज हम लोग पार्ट 1 देखेंगे, इसका पार्ट 2 बाद में देखेंगे दूसरी वीडियो में। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। पहले पाचन तंत्र को हम लोग देखेंगे। पाचन तंत्र देखिए दोस्तों, ये हम लोग का मुख्य गुहा है। पाचन तंत्र ये हम लोग का मुख्य गुहा है, यहाँ से, है ना। ये मुख्य गुहा है, ये मुख्य गुहा है, ये मुख्य गुहा है हम लोग का, ठीक है। यहाँ ये मुख्य गुहा है हम लोग का, ठीक है। और इसके बाद ये वाला भाग जो होता है ये ग्रास नली होता है, और ग्रास नली के बगल में जो ग्रसनी होता है, ठीक है। इसके बाद ये हम लोग का अमाशय है, ये हम लोग क्या है, अमाशय है, यानी कि पेट है। इसी के बीच में बगल में रहता है अग्नाशय। अग्नाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, इसके बाद मलाशय। भोजन पूछेंगे कि पाचन की क्रिया सबसे पहले मुख्य गुहा से शुरू होता है, इसके बाद ग्रास नली में आता है, इसके बाद अमाशय यानी कि पेट में होता है ना। इसके बाद छोटी आंत में होता है, फिर बड़ी आंत में होता है, इसके बाद मलाशय से होते हुए, एनस से होते हुए बाहर निकल जाता है। ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का छोटी आंत है, और ये हम लोग का क्या है, बड़ी आंत है। इसके बाद ये मलाशय, इसके बाद एनस से होते हुए बाहर निकल जाता है। पाचन की क्रिया दोस्तों मुख्य गुहा से शुरू होगा। ये हम लोग का मुख्य गुहा है। मुख्य गुहा से शुरू होते ग्रास नली में जाता है, इसके बाद अमाशय में जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका कहा जाता है छोटी आंत से जाते हुए फिर कहाँ आता है, बड़ी आंत में आता है, और इसके बाद मलाशय से होते आते हुए एनस से बाहर निकल जाता है। चलिए आगे देखिए, वीडियो में बने रहिए। देखिए भोजन का ये जितना भी रास्ता है इसे आहार नल कहते हैं। भोजन का जितना भी रास्ता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आहार नल कहते हैं। आहार नल, भोजन का रास्ता कौन कौन है, तो देखिए यहाँ अच्छी तरह से आप लोग देखिएगा। मुख्य गुहा है, ग्रास नली है, अमाशय है, अमाशय को हम पेट कहते हैं, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, मलाशय है और एनस है ना। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। ग्रास नली पूरे आहार नल का एक हिस्सा होता है। ग्रास नली जो होता है ना, पूरे आहार नल का क्या होता है, एक हिस्सा होता है। भोजन का ही सब रास्ता है, कौन कौन, मुख्य गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और एनस। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। ग्रास नली पूरे आहार नल का एक क्या होता है, तो हिस्सा होता है। ग्रास नली जो होता है पूरे आहार नल का क्या होता है, एक हिस्सा होता है, पार्ट होता है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे, पार्ट 1 हम लोग देख ही रहे हैं। देखिए पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है ना। जटिल चीज़ों को तोड़ देना ही पाचन कहलाता है। जटिल चीज़ों को तोड़ देना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। जब हम लोग रोटी खाते हैं तो रोटी को तोड़ तोड़ के हम लोग छोटी छोटी करके इसके बाद खाते हैं, इसके बाद हम लोग क्या होता है, पाचन होता है। डायरेक्ट रोटी को तो ले नहीं जाते हैं। आगे देखिए, पाचन मुख्य गुहा से शुरू होता है। पाचन की क्रिया भी बताएं कि पाचन की क्रिया कहाँ शुरू होता है, मुख्य गुहा से शुरू होता है। इसके बाद कहा जाता है आपका ग्रास नली में जाता है, उसके बाद अमाशय में जाता है, उसके बाद छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, और उसके बाद कहा जाता है दोस्तों तो मलाशय, इसके बाद एनस से होते हुए बाहर निकल जाता है। इसको आहार नल कहते हैं सबको। पाचन जो होता है ना, फिजियो केमिकल है। पाचन क्या है, फिजियो केमिकल है। आगे देखिए, आगे देखेंगे दोस्तों, मुख्य गुहा में खाली जगह को गुहा कहते हैं। मुंह में खाली जगह को क्या कहते हैं, गुहा कहते हैं। खाना जो होगा मुंह में नहीं, नाक में है, कान में है, थोड़ी ना ठूसेंगे। पाचन मुख्य गुहा से शुरू होती है और ग्रास नली में जाती है। आपको हम पहले ही बताए हैं वीडियो थी चित्र में, देखिए यहाँ पाचन जो होता है सबसे पहले मुख्य गुहा से शुरू होता है ना। पाचन जो होता है सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है दोस्तों, तो पाचन जो होता है सबसे पहले मुख्य गुहा से शुरू होता है, फिर ग्रास नली में आता है, फिर कहाँ आता है, अमाशय में आता है, फिर आपका छोटी आंत में, फिर कहाँ, बड़ी आंत में, फिर मलाशय, और उसके बाद लास्ट में एनस से होते हुए बाहर निकल जाता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ समझिए। खाना पहले मुख्य गुहा से, फिर ग्रास, पहले मुख्य गुहा से शुरू होगा, फिर ग्रास नली में जाएगा, फिर अमाशय यानी पेट में जाएगा, और उसके बाद छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, उसके बाद मलाशय, और उसके बाद एनस से होते हुए, एनस गुदा के रास्ते बाहर क्या हो जाता है, तो निकल जाता है। आगे देखेंगे, ग्रास नली से खाना पेट में, यानी कि ग्रास नली से खाना जो होता है पेट में, यानी कि अमाशय में जाता है, और अमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है ना। अगला पॉइंट है हम लोगों का, खाना को पचाना डाइलिंग एंजाइम का काम होता है। खाना कौन पचाता है, डाइलिंग एंजाइम
खाना का पचाना किसका काम होता है? डाइलिन एंजाइम का होता है। पेट यानी कि आमाशय, पेट यानी हमारे पेट में यानी आमाशय में ऑलरेडी HCl अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम लोग कहते हैं। हमारे पेट में ऑलरेडी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है ना। खाना में अलग अलग एंजाइम मिलाया जाएगा। खाना में क्या होता है कि अलग अलग एंजाइम मिलाया जाएगा, उसके लिए अलग से थैली बनाया जाता है। लीवर भी एक प्रकार की क्या है? थैली है। लीवर भी एक प्रकार क्या है? थैली है। लीवर जो होता है पाचन में हेल्प करता है। लीवर जो होता है ना, खाना को पचाने में क्या करता है? हेल्प करता है। लीवर जो होता है ना, लीवर आहार नल से जुड़ा एक ग्रंथि है। जो लीवर होता है आहार नल से जुड़ा एक ग्रंथि है। आहार नल का मतलब क्या? तो खाना को जितने भी मुख पचाने वाला भाग होता है वही आहार नल है हम लोग का। और लीवर जो है खाना आहार नल से जुड़ा एक क्या है? तो ग्रंथि है। आगे देखेंगे हम लोग, मुख गुहा में लार बनाने वाली ग्रंथि होती है। मुख गुहा में जो होती है ना, मुंह में लार बनाने वाली ग्रंथि, इसको हम लोग लार ग्रंथि कहते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। आगे देखेंगे, लार ग्रंथि आहार नल का भाग नहीं है। लार ग्रंथि जो है आहार नल का भाग नहीं है, साथ में जुड़ी ग्रंथि है, इसीलिए इसी संबंध में इसको पाचन ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन ग्रंथि। आहार नल की जो लंबाई होता है 10 मीटर होता है। कितना? 10 मीटर। अगला देखेंगे दोस्तों हम लोग, ग्रसनी से हमारे शरीर में हवा जाता है। किसके माध्यम से जाता है? ग्रसनी से हमारे शरीर में हवा जाता है। एक होता है ग्रास नली और एक होता है ग्रसनी। यहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे दोस्तों, ये हम लोग का है ग्रास नली। भोजन जो होता है शुरू होता है पचना मुख गुहा से, इसके बाद ग्रास नली में जाता है। ग्रास नली के बगल में ग्रसनी रहता है, इसी के माध्यम से हमारे शरीर में क्या जाता है? तो हवा जाता है ना। यानी कि जो होता है ग्रसनी से हमारे शरीर में क्या जाता है? हवा जाता है। नली है, ग्रास नली के बगल में रहता है, और ग्रास नली से खाना जाता है। क्या जाता है? भोजन। आगे देखिए, लीवर जो होता है ना, 3 ग्रंथियाँ होती है, एक लार ग्रंथि, एक लीवर और एक अग्नाशय, है ना। पाचन की क्रिया मुख गुहा से शुरू होती है। सबसे फर्स्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि पाचन की क्रिया कहाँ शुरू होती है, तो मुख गुहा से शुरू होता है। मुख में यानी मुंह में लार ग्रंथि पाई जाती है, सैलरी ग्लैंड्स। चलिए आगे देखेंगे, लार ग्रंथि 3 जोड़ी होती है। कितनी? लार ग्रंथि 3 जोड़ी होती है। आदमी के जुबान में जहर होता है। आदमी के जुबान में क्या होता है? जहर होता है भाई, सीधा बात है। क्या बोल देगा, कब बोल देगा, किसी को बोल देगा तो बुरा लग जाएगा, है ना। आगे देखिए, लार ग्रंथि सैलिवरी ग्लैंड जो होता है 3 प्रकार का होता है। पायरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबल्यूनल ग्लैंड। पायरोटिड ग्रंथि, सब मंडिबुलर ग्रंथि और अधोभाषिक ग्रंथि। चलिए आगे देखेंगे हम लोग दोस्तों, सबसे बड़ी लार ग्रंथि पायरोटिड ग्रंथि है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन है? पायरोटिड ग्रंथि है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पायरोटिड ग्रंथि है। लार ग्रंथि जो होता है कीटनाशक होती है। लार ग्रंथि कैसे होती है? तो कीटनाशक होती है। आगे देखिए, 24 घंटे में 1.5 लीटर लार बनता है। कितना? 24 घंटे के अंदर 1.5 लीटर लार बनता है। दांत एवं मुंह की सफाई लार करता है। दांतों और मुंह की सफाई कौन करता है? लार करता है। छोटे बच्चे में जो होता है ना, छोटे बच्चों में लार ग्रंथि ज़्यादा बनती है। छोटे बच्चों में लार ग्रंथि ज़्यादा बनती है। छोटे बच्चों में लार ग्रंथि ज़्यादा बनती है और ये कीटनाशक का काम करती है। कितना? कीटनाशक का। जब हम सो रहे होते हैं ना, उस समय लार ग्रंथि नहीं बनता है, इसीलिए जब सो कर उठते हैं तो दांत गंदा हो जाता है। दांत कैसे होता है? गंदा। अगर आप नहीं सोइएगा ना तो दांत गंदे नहीं होगा ठीक से। आगे देखिए, सांप में पैरोटिड ग्रंथि लार नहीं जहर बनाता है। सांप में पैरोटिड ग्रंथि लार नहीं क्या बनाता है? जहर बनाता है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, आगे हम लोग देखेंगे। चलिए फर्स्ट वीडियो हम लोग का यहीं तक समाप्त हो रहा है, फिर सेकंड वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए